साथियों नमस्कार, मैं कमलकांत फिर हाजिर हूँ अपने दूसरे वीडियो के साथ आज। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि गुजरात और हिमाचल का चुनाव हारना है और उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। ये गौन केस हैं, इसमें हम जीत नहीं सकते। मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखेंगे तो वो लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, वो भी लगातार गुजरात में बैठे हुए हैं। दोनों लगे हुए हैं कि हम किस तरह से अपनी पहचान बनाएं। बीजेपी वहाँ एक बार फिर सत्ता में आना चाहती है। 1995 के बाद से लगभग वो सत्ता में है। 2-3 साल इधर उधर जरूर हुआ था, लेकिन लगातार सत्ता में है। तो लगभग आप देखिए 25 से 27 साल उनको हो गए लगातार राज करते, और कोई एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं कर रहा है। इस बार भी वो आगे हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पंजाब जीतने के बाद उन्होंने गुजरात में भी अपना जो दावा है वो पेश कर दिया है और वो कह रहे हैं कि मैं गुजरात जीतूंगा। गुजरात तो वो नहीं जीतेंगे, लेकिन वो एक काम ज़रूर कर सकते हैं जो काफ़ी खतरनाक होगा एक तरह से राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए। वो कांग्रेस को तीसरे नंबर पे ज़रूर फेंक सकते हैं और अभी उनकी कोशिश यही है। अरविंद केजरीवाल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ये उनकी कोशिश है, और अगर वो 6% के करीब वोट पा जाते हैं तो वो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे में आ जाएंगे, जो नियम है। तो राष्ट्रीय पार्टी का होना एक अपना महत्व का विषय है और राष्ट्रीय पार्टी को ज़्यादा महत्व मिलता है और चंदे वगैरह इकट्ठा करने में भी उनको सहूलियत मिलती है इंडस्ट्रियल हाउसेस से और जो दूसरे लोग हैं उनसे, क्योंकि उनको लगता है कि ये पार्टी जो है किसी भी दिन कोई बड़ा काम कर सकती है। तो अरविंद केजरीवाल इसमें जुटे पड़े हैं। दूसरी तरफ अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है। राहुल गांधी वहाँ बिजी हैं। अभी वो कर्नाटक में घूम रहे हैं। पहले 15-20 दिन वो जो है केरल में घूमे, अब कर्नाटक में हैं। गुजरात में तो उनका कोई नामो निशान नहीं है। हिमाचल की तो अभी बात ही छोड़ दीजिए, वो तो छोटा राज्य है, नहीं भी जीतेंगे तो क्या होगा। तो आप एक अंतर देख सकते हैं। अब इसे क्या माना जाए। ये कांग्रेस राहुल गांधी पर तो ये एक सवालिया निशान उठाता ही है, लेकिन आप कांग्रेस के जितने स्ट्रेटजिस्ट हैं, क्या किसी को समझ नहीं है। जिस समय चुनाव हो रहे हैं उस समय इन्होंने 2 काम किए। पहला काम, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रख दी, और दूसरा काम, राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव घोषित कर दिया। तो आधी पार्टी जो है वो चुनाव में जुटी पड़ी है और आधी पार्टी भारत जोड़ो में जुटी पड़ी है, और गुजरात और हिमाचल प्रदेश की कोई पूछ ही नहीं कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, उसको पूछ नहीं रहा है, पूछ बना दिया है। तो इसे क्या कहा जाए। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। कोई भी स्मार्ट पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी स्मार्ट नेता अपने काम को बांट बांट कर चलेगा। अगर ये भी होता जो चल रहा है, भारत जोड़ो भी आपको करना था क्योंकि मौसम इसी समय सुहावना होता है, आप इसी समय ट्रैवल कर सकते हैं, और अध्यक्ष का चुनाव भी करना था, तो आप ब्रेक कर करके कर सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि आप ब्रेक नहीं कर सकते थे। आप बीच में ब्रेक करते, गुजरात जाते, ब्रेक फिर यात्रा पर आते, फिर हिमाचल जाते। तो अपना पूरा समय लगाना चाहिए था। कांग्रेस की जो स्थिति है उसमें एक एक बड़े नेता को पकड़ के एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे लगाना चाहिए था कि जाइए एक एक गांव में कीजिए। छोटे नेताओं से कुछ नहीं होगा। गांव में पार्टी जा रही है गुजरात में, लेकिन बड़े नेता का अपना एक महत्व होता है। जो आपके मेन कंपेनर्स होते हैं उनको आप भेजिए, 1 हफ्ता 2 हफ्ते गुजरात में रखिए, गांव गांव जाएं, ब्लॉक ब्लॉक जाएं, जहां भी जा सकते हैं जाएं। तो इस तरह से चुनाव के पक्ष में माहौल बनाया जाता है। जब एक ओवरऑल माहौल बीजेपी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में हो
उसमें आप क्या करेंगे? नए नए तरीके अपनाएंगे, नए नए नेताओं, पूरे नेताओं को झोंक दीजिए। आपके जो बड़े नेता हैं आपने बाहर बिठा दिए हैं। और इसमें जो काबिल नेता थे गुलाम नबी आज़ाद, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि यूपीए की जो सरकार बनी थी, उस सरकार को बनवाने में गुलाम नबी आज़ाद का महत्वपूर्ण रोल था। उनको तब आंध्र प्रदेश दिया गया था, तब पूरा आंध्र प्रदेश होता था, पूरी 42 सीटें होती थी। और लगभग मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, तो मैंने एक बात उनको कही कि सारी सरकार बनाने या ना बनाने का, किसकी बनेगी सरकार, आपके कंधों पर है। तो मैंने जो बातचीत में ये बात आई कि सब स्टेट्स अपने अपने तरफ तय हैं कि किसने बीजेपी को वोट देना है, किसने कांग्रेस को वोट देना है। लेकिन एक आंध्र प्रदेश है जहां ये क्लैरिटी नहीं है कि ये जो स्टेट है ये किस तरफ जा रही है। उस समय वहां पर लोकसभा की 42 सीट होती थी और गुलाम नबी आज़ाद ने वहाँ पूरा जोर लगाया और कांग्रेस जो है वहाँ जीती, अच्छी सीटें जीती और अपनी सरकार बना ले गई जो 10 साल चली। तो साथियों, ऐसा नहीं है, बड़े नेताओं की अपनी पहचान होती है। और आप कुछ मत करें, आप ये रख दें अपना क्राइटेरिया, जो चुनाव जिताएगा वो आगे जाएगा। तो साहब, लोग जोर लगाएंगे ना, लेकिन कांग्रेस में मुझे लगता है कि जो स्ट्रेटजिस्ट अभी लिए गए हैं वो भी कोई स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं। अरे लोगों को दिखेगा ही नहीं। हो सकता है आप कुछ कर रहे हो अंदर खाने, लोगों को दिखना तो चाहिए। जब दिखेंगे ही नहीं तो यही फीलिंग जाती है आपने तो हार मान ली है। सट्टा बाजार वैसे ही आपको तीसरे नंबर पर ले आया है। 20 सीटें आएंगी आपकी गुजरात में, 30 केजरीवाल की बता रहे हैं वो। तो जो ये ऊपर के इंप्रेशन होते हैं उनको तोड़ना पड़ता है कि कैसे आएंगी, हम जाएंगे। रिजल्ट के बाद क्या देखेंगे साहब, फिर तो देख ही लेंगे जो होगा। रिजल्ट के बाद तो सभी लोग कहते हैं। तो जोर लगाना पड़ता है और कांग्रेस में कहीं जोर आपको नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो गुजरात छोड़ो ये नारा बना लिया है कांग्रेस ने भी और राहुल गांधी जी ने भी। तो साहब, थोड़ा सा गहरे से सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेटजिस्ट होने की ज़रूरत है। हाथ पैर डालने की ज़रूरत नहीं है, हाथ मत छोड़ दे। आपके तरफ के, आपके पक्ष के जो मीडिया है उनकी बातों में मत जाइए। वो आपने भारत जोड़ो कर दिया, जोड़ो कुछ नहीं किया। आप उन्हीं स्टेट में, आप भारत जोड़ो में आपने यही कर देते, आप भारत जोड़ो में आप गुजरात में अपना स्टे बढ़ा देते, पूरा गुजरात घूम जाते, यही यात्रा आप गुजरात में कर लेते। एक यात्रा से अगर आप एक स्टेट जीत जाते, उसके बाद आप भारत जोड़ो यात्रा करते, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता आप समझिए। एक यात्रा अगर आप गुजरात में कर लेते और गुजरात जीत जाते, बीजेपी के 27 साल का शासन आप तोड़ देते, कितनी बड़ी इनकम्बेंसी होगी। आपके अनुसार नेशनल लेवल पर भी एंटी इनकम्बेंसी है। रोजगार और महंगाई को लेकर बिल्कुल सही है। अभी अभी 3 रुपये सीएनजी का रेट बढ़ाया, लोग बड़े नाराज हैं। वो एंटी इनकम्बेंसी आप गुजरात में यूज़ करते और गुजरात की लोकल एंटी इनकम्बेंसी यूज़ करते, एमएलए के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यूज़ करते, सीएम के खिलाफ यूज़ करते और वहाँ यात्रा करके चुनाव जीतते और उसके बाद भारत यात्रा की सोचते, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता अगर आप वो चुनाव जीत जाते। तो अभी तो ऐसी कोई स्थिति लग नहीं रही है, ऐसा तो लगता है कि आपने छोड़ ही दिया है। तो स्ट्रेटजी के लेवल पर कांग्रेस में क्या हो रहा है ये समझ से परे है। और काफ़ी लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं कि साहब, गुजरात और हिमाचल में चुनाव हैं और आप कर्नाटक में बैठे हैं, केरल में घूम रहे हैं। ऐसा राजनीति में होता नहीं है। खैर, आपकी सोच है और उसका विश्लेषण करना हमारा फ़र्ज है। साथियों, आप मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। मैं आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव से मोटे तौर पर अनबायस्ड हुए आपको बताता हूँ, अपनी जो खबरों का विश्लेषण करता हूँ। और वो फिर खबरें जो हैं वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे और दल हों, जैसे आम आदमी पार्टी है या और भी दल जो चर्चा में रहते हैं। तो साथियों, मेरे साथ जुड़िए और आपसे फिर निवेदन है कि शेयर और लाइक कीजिए
नमस्कार।